एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है, तो गुड न्यूज सबके लिए, बहुत अच्छी बात है कि आज एसआई का फॉर्म डिक्लेयर हो गया है। लगभग 2015 के बाद जो है फॉर्म 2021 में जो फॉर्म आया था वो उसका तो खत्म हो गया था नोटिफिकेशन, लेकिन अब दोबारा से फॉर्म आए हैं। तो पहले तो छोटी छोटी बेसिक बेसिक बात समझा देते हैं आपका। ये फॉर्म आया है 31 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे, 20 फरवरी की आपकी जो है लास्ट डेट है। ठीक है, अब फॉर्म कितने हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो ऐसा है कि टोटल पोस्टें जो है ये 65, ये 43, इनको जोड़कर जो है 65 43 आपका कितनी है 108, और प्लस इसमें थोड़ा सा इन्होंने अलग कर दिया है, लेकिन ये एक साथ ही पोस्ट होती है तो 89। तो यानी 197 पोस्टें आपकी प्रॉपर एसआई की है, जिसमें आपका पीएसी, आपका जो भी आपके होते हैं थाने में जो भी होते हैं वो टोटल मिला के थोड़ा अलग अलग कर दिया है, पर टोटल पोस्टें 197 है। गर्ल्स अभी मैसेज आया था कि सर गर्ल्स की नहीं है, गर्ल्स की भी आपका ये पूरा कोटा लिखा है, 16 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, और आपका जो है गर्ल्स का यहाँ पर तो नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यानी टोटल मिला के 16 26 आपकी गर्ल्स की यहाँ पर आपकी ये पोस्टें दी गई है। ठीक है, ये पुरुष की है बस ओनली। ठीक है, यहाँ पर जो है गर्ल्स का जो आपका ये अग्निशमन द्वितीय है, इस पे ये है, इसका पैटर्न अलग है, वो आपको बता रहा हूं मैं आपका। तो 197 तो एक प्रॉपर एसआई की पोस्टें हैं, ये भी एसआई में आता है, लेकिन इसको अग्निशमन जो है द्वितीय अधिकारी जो पुरुष और महिला की इसमें पोस्ट है, यानी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए ये पोस्टें हैं। पहला ये डाउट आपका क्लियर हो गया जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे। अब थर्ड की बात आती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन थोड़ा बच्चों को एज में है। देखो क्लियर है, अब मेरी बात ढंग से सुन लो अच्छी तरह से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। आज नोटिफिकेशन निकला है आपका, तो जो बच्चे फ्रेशर बच्चे जिन्होंने एसआई का फॉर्म नहीं भरा था पिछली बार, उनके लिए जो एज है वो 21 से लेकर 28 है, 21 से लेकर 28। और ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो है 1 जुलाई 2000 की जो है डेट को देखा जाएगा। आपको आता ही हुआ कि एज को कैसे घटाते हैं, और अगर नहीं है तो आप अगल बगल से पूछ के अपनी एज निकाल सकते हो। तो 21 to 28 जो है आपकी एज है। सेकेंड लाइन, जो पिछली बार फॉर्म आया था ना, ये लिखा हुआ है कि जो ये 3/1/2022 में आया था ना फॉर्म, तो उसमें जो एज 1 जुलाई 2021 थी उनकी 21 से लेकर 29 है। तो सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन नहीं होना है। जिन्होंने पहले फॉर्म भरे हुए हैं, क्लियर हो गया, वो ऑटोमेटिक जो है उनको मैंने कोई नोटिफिकेशन से इससे कोई मतलब नहीं है। वो अब 29 की, वो अब अगर 32 30 की 3 के भी हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने पहले फॉर्म भरा हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। क्लियर हो गया, ये सिर्फ नए बच्चों के लिए जो 21 से लेकर 28 में जो अब फ्रेशर है वो लोग फॉर्म भरेंगे। आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है तो आप ऑटोमेटिक इसमें आपका एलिजिबल है, साफ साफ ये लिखा हुआ है। फॉर्म भरना है आप लोगों को, लेकिन आपकी जो एज है अब आप कुछ भी है, क्योंकि आपकी एज की गणना जो है 1 जुलाई 2021 से होगी। ठीक है, तो डाउट क्लियर हो गया। जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा हुआ है आज कितनी भी एज के हो गए होंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपने 29 हो, आज आपकी एज जो है अगर आप 2-3 साल बढ़ गए तो आप डरो मत कि हम भरेंगे कि नहीं भरेंगे, क्योंकि आपकी एज 1 जुलाई 2021 से होगा। एक बात याद रखना, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, भर चुके थे वो पहले का, यानी अब कोई नया बच्चा बोले कि ऐसा, तो उसके साथ नहीं, उसके साथ तो यही वाला सीन चलेगा 21 से लेकर 28। क्लियर क्लियर, आपका नोटिफिकेशन बता दिया, आपका जो है ये डाउट था ये क्लियर हो गया। कितने फॉर्म है वो आप देख सकते हैं, इतना तो आपको आता ही है। फिजिकल सेम है, सब कुछ सेम है। अब थोड़ा सा पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाई थी वो हमें पता चला था, नॉर्मली क्या होता है कि जो हम पे सिलेबस आता है आरटीआई के माध्यम से जो भी है वो सही होता है, लेकिन लास्ट में कई बार क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है। तो सिलेबस में ऊपर नीचे तो नहीं हुआ, बस क्वेश्चनों की संख्या ऊपर नीचे हो गई है। यानी जो इस बार पैटर्न है, ये आपका जो 197 पोस्ट बताई थी ना मैंने, उसका पैटर्न ये है। जो अग्निशमन है उसका पैटर्न ये है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी या गणित जो भी होता है आप जो चूज करेंगे, और 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने, जो नॉर्मली पैटर्न है आपका, पुराना पैटर्न है। एसआई का पैटर्न भी पुराना ही है, एसआई का पैटर्न भी पुराना है। जो पहले आता था कि 100 नंबर की हिंदी आती थी, 50 नंबर की रीजनिंग आती थी, 75 नंबर का जीएस और उत्तराखंड आता था, और 75 नंबर की आपकी जो है वो मैथ आती थी। पहले जो 2014-15 में जो फॉर्म आए थे उसमें क्या होता था कि 3 घंटे में आपको 300 क्वेश्चन करने होते थे। बस ये चेंज कर दिया इन्होंने, अब टोटल मिला के 5 घंटे, यानी पेपर 1 और पेपर 2 में तोड़ दिया इन्होंने। अब क्या है कि पेपर 1 जो है जिसमें 2 घंटे का टाइम होगा, इसमें 100 नंबर की हिंदी और 50 नंबर का रीजनिंग है।
150 नंबर का। फिर सेकंड शिफ्ट में आपका सेकंड पेपर होगा, जिसमें आपका जो है जीएस, जिसमें उत्तराखंड भी होगा, और आपकी जो है मैथ 75 नंबर की आपका जो है, या टोटल मिला के जो है 150 नंबर का सेकंड पेपर होगा। सेम पैटर्न कर दिया पुराना, क्योंकि जो बीच में हमने पैटर्न बताया था वो नहीं हुआ। पोस्टें भी थोड़ा ज्यादा बताई गई थी, लेकिन उसमें थोड़ा इन्होंने करा है 197 कर दिए, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पोस्ट है। ये मत देखो कितनी कम है क्या है। देखो, अगर जिसके बच्चे के दिमाग पर ये अभी से चल गया ना कि यार कि सर पोस्टें कम है, वो तो मत करो तैयारी। मैं क्लियर बोल रहा हूं, मत करो तैयारी, छोड़ दो, मत करो। और अगर ऐसा ही बनना है, स्टार बनना है, स्टार बनाने के ख्वाब देखे हैं, ऐसा ही बनने के ख्वाब देखे हैं, तो उन ख्वाबों को पूरा करना है। हमें कोई निकले या ना निकले, उसमें कोई पीछे होने की जरूरत बने, एक तरफ से मैं कह सकता हूं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मौका है। एसआई की तैयारी कब से कर रहे थे? मैंने पिछली बार भी कहा था कि पैटर्न यही है, लेकिन ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, कुछ नहीं है पैटर्न, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी है, बस खत्म बात। समय वहां 2 घंटे, यहाँ पे थोड़ा टाइम कर दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सोचने वाली, जैसे आरओ की बात करी थी मैंने, समीक्षा अधिकारी की। देखो, जो बात मैं बोल रहा हूं वो आप लोग अच्छी तरह से सुन लो। आरओ में मैंने कहा था आपकी स्पीड आपका पेपर निकालेगी, और जो नॉर्मली हुआ भी, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा इजी आ गई थी तो बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर लेकर आए थे। लेकिन यहां पर एक बात जरूर सुन लो, यहां पर स्पीड के साथ साथ आपका नॉलेज बहुत ज्यादा काम आएगा। कारण क्या है? समय बहुत ज्यादा दे दिया। अब पहला पेपर 100 नंबर की हिंदी, 50 नंबर का आपका रीजनिंग है, 2 घंटे बहुत अच्छा टाइम है। यानी हिंदी आपने बहुत अच्छी करी है, तो मेरे हिसाब से 1 घंटे में तो आपकी 100 नंबर की हिंदी बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से पढ़कर हो जाएगी। बाकी 50 नंबर की रीजनिंग है, आप अपना आराम से कर सकते हैं। यहां पर 3 घंटे दे दिए, यानी 75 मैथ रीजनिंग में आप 2 घंटे, 2.25 घंटे का टाइम भी दोगे ना, तो आपका जो है यहाँ 75 नंबर में आप 45 से 50 मिनट में इसको कवर अप आसानी से कर लोगे। समय बहुत अच्छा है, समय बहुत क्लियर किया। यानी अब आपको नॉलेज, मैंने ऐसा होता है ना कई बार मैथ वाले में क्या होता है कि स्पीड भी करने के साथ साथ, जैसे एसएससी में होता है कि आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, यहां पर आपको प्रॉपर अगर अच्छी तरह से मैथ और रीजनिंग आती है ना, अच्छी तरह से हिंदी आती, तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं कोई टाइम की वजह से। आप मजे से कर सकते हो पेपर। ठीक है, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पैटर्न है, बढ़िया है। क्योंकि पिछली बार सिलेबस जब मैंने आपको डिस्क्राइब किया तो उस सिलेबस से मैं थोड़ा सा मैं भी संतुष्ट नहीं था। मैंने कहा भी था यार, मैंने कहा अगर ये सिलेबस होगा तो मैंने कहा इसमें जीएस उत्तराखंड की जो वैल्यू है बड़ी कम कर दी आपका। हिंदी की वैल्यू भी थोड़ा सा 50 क्वेश्चन करे, चाहे से 50 क्वेश्चन 100 नंबर के थे, लेकिन मैंने कहा क्वेश्चन 100 होते तो ज्यादा बढ़िया होते, 100 में 100 नंबर के हो ज्यादा बढ़िया है। अब क्या होता है ना, ये क्वेश्चनों से क्या होता है कि आप लोग को समय मिलता है ना, तो आप अच्छे से इसको बेहतरीन ढंग से करते हैं। तो ये है, आपका फॉर्म आ गया है, अब आप मजे से तैयारी शुरू करो। इसके प्रैक्टिस बैच बनेंगे, वो प्रैक्टिस बैच मैंने पुराने पैटर्न में बनाए थे, अब थोड़ा उसमें चेंजेस होंगे, थोड़ा समय लगेगा। यानी मैं 15 दिन के आसपास में आपकी प्रैक्टिस सेट के बैच शुरू कर दूंगा। बैचेस आपके बहुत सारे बन रहे हैं ऑलरेडी, 6-7 बैच ऑलरेडी बन चुके हैं, खत्म भी हो गए हैं, अब नए बैच शुरू हो रहे हैं। मैं बार बार ये बोलता हूँ, तैयारी पहले से किया करो। देखो, मैं तो ये करेक्ट है। देखो, आपने पिछली बार अंकित का इंटरव्यू आपने सुना होगा, सुनना। देखो, ऐसा स्ट्रगल वो एकमात्र नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने आपको बताया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके सामने। देखो, उस बच्चे ने मेहनत करी, आप भी कर सकते हो। मैं इस मामले में नहीं रहता, आपके घर की कंडीशन कैसी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, आपके अंदर मेहनत होनी चाहिए। सिलेक्शन आपका वेट कर रहा है। ठीक है, समय मिलेगा, पहले फिजिकल होगा फिर रिटर्न होगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन हमें समय मिलेगा। यानी अगर कह सके तो क्या पता हमें 7-8 महीने का टाइम भी मिल जाए। हमारे पास टाइम बहुत है। अपनी मेहनत करो, जो ऑलरेडी 1.5-2 साल से मेहनत कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट बनाए जाएंगे, और जो नए बच्चे हैं वो आपकी मेहनत करो। बस मैं इतना ही कह सकता हूं, हमारी टीम आप पे मेहनत करेगी, और हम आपका भविष्य सुधारने में हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में एजुकेशन एकेडमी के डाल दिया है, आप अच्छी तरह से पढ़ो। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आयु का था वो मैंने क्लियर कर दिया, पोस्टों का मैंने क्लियर कर दिया, पैटर्न का मैंने क्लियर कर दिया। फॉर्म को भरो और ईमानदारी से मेहनत करो। ठीक है, बस, धन्यवाद।